पड़वा की पूजन करने में, दूध की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आपको प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर देवालय शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन की जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक फोड़ लीजिए, और चौक फोड़ कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरा, चौकी, आटा जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख, और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी की लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड पे। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस तरह से। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का और 7 दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए वो एक प्लेट में एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमर में कमल गट्टा, खड़ा धरा, गुड़, ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर पुष्प आदि रखकर कुछ क्वाइन ने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ का लक्ष्मी, 7 दिए जो कि आटे के बनाए उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ का बनाए, उल्टे हाथ का तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छींटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डालना, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में फिर जब 7 दिए जो कितने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे होते हैं, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे ओघड़दानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमने बहुत वो बने, पर हे माँ हमने सुना है
आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, और उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई, इतना मन में घोर भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी चलाना, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश करना। वो कहते हैं मेरे बिनियो ना अपना लाडली श्री, हमारे अवगुण ना दिखे। अभी कथा में आपको वर्णन किया, कोई बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, उसको ज्यादा घूर के नहीं देखो। कितना अच्छा व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा घूर के मत देखो, घूर के मत देखो। क्यों? ज्यादा उसको घूर कर देखोगी तो उसमें अवगुण निकल जाएगा। तुम कुछ ना कुछ अवगुण निकाल लो, कुछ ना कुछ दोष निकाल लो। और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना, थोड़ा उसको घूर कर देखो, अच्छे से देखो। अच्छे व्यक्ति को घूर कर मत देखो, बुरे व्यक्ति को घूर कर देखो, अच्छे से देखो, तो ये पक्का है उस बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण निकल ही जाएगा, ये पक्का है। अच्छा है उसको ना देखिए, ज्यादा घूर कर ना देखिए। अच्छा है, हम ज्यादा देखेंगे ना, बहुत अच्छा होता है। प्रथम में तो जब एक दूसरे से प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो कितने अच्छे लगते हैं। रात दिन बात करें, 24 घंटा बात करें, 8 घंटा बात करें, रात को 9 बजे से जो चालू हुआ तो 2 बजे तक बात करें, और फिर उनकी शादी हो जाए, फिर बात करें, फिर तो खूब लड़ी मर्दानी चालू हुआ। वो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, जो जिसमें बहुत गुण है, बहुत अच्छा है, जो उसमें तुम ज्यादा घूर कर मत देखो, उसमें अवगुण निकल जाएगा। बहू पहले कितनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, सास कितनी अच्छी लगती है, वो सब अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अवगुण निकलता जाता है। हमारी सास तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऐसी है, अवगुण निकलता जाता है। पहले घूर करना देखिए, अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर कर नहीं करना, और बुरा है ना उसको घूर कर देखना, उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर। बुरे व्यक्ति में अच्छाई जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छाई परमात्मा ना निकाल। शिव कथा कर रही है, सुंदर पवित्र चरित्र कर रहा है, भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है, और बड़े प्रेम से भगवान कर रहे हैं कि इस कार्तिक के महत्तम में, इस कार्तिक के महत्वता में आज आप सबने धनतेरस पूजन की महत्वता को जाना। और ये पूजन 5 दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की है, रूप 14 30 तारीख की है, दीपावली जम के बोलो 31 तारीख की है, 31 अक्टूबर, गोवर्धन पूजन 1 नवंबर, ऐसे 2 तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा कर रहे हैं। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की प्रदोष काल, वही समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से बीतकर चौकी रखकर बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछाकर उस पर थाली रखकर सुंदर भाव के साथ धनतेरस के पूजन करो और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठ कर, क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाला। प्रयास भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर शंकर की साक्षी रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे? दरवाजे पर लगाना। क्यों? क्योंकि हमने सुना है
शिव महापुराण के विघ्नेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति